अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो शायद तुम बोलोगे घर, गाड़ी या वक्त। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुझे लगा सबसे कीमती चीज़ सुकून है। और जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मुझे याद आई एक ऐसी जगह की जिसे लोग उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन मैं उसे उसकी खामोशी के लिए देखना चाहता था। किन्नौर वैली, एक ऐसी जगह जहाँ हर मोड़ ही पिक्चर परफेक्ट लगता है, जहाँ नदियों का शोर भी शहरों के शोर से ज़्यादा सुकून देता है। इसके पापा ना 36 के तेरे को पता है। कोई रोटी चावल अड़ोस पड़ोस में बात करने का ही नहीं है क्या है ये? तो इस बार निकलते हैं सांगला, चिटकुल और कल्पा की तरफ। दिल्ली से किन्नौर की जर्नी बहुत लंबी है और मैं ट्रैवल कर रहा था अनटच डेस्टिनेशन के साथ, जिनके साथ मुझे पूरा ट्रस्ट होता है कि मुझे बहुत अच्छे स्टेज और ट्रैवल अरेंजमेंट मिलेगी। आप शिमला पहुंचते हो, फिर रास्ते में पड़ता है नारकंडा, रामपुर और तारंदा देवी के मंदिर को क्रॉस करके किन्नौर गेट की तरफ। जितना आप किन्नौर के करीब पहुंचते हो, कंक्रीट की बिल्डिंग्स धीरे धीरे पहाड़ में बदल जाती हैं। ट्रैफिक की आवाज़, नदियों के शोर में और नोटिफिकेशंस भी नेटवर्क के साथ साथ गायब होने लगते हैं। और लगभग पूरा दिन का सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं सांगला। सांगला आपको इंट्रोड्यूस करवाता है किन्नौर वैली से, उसकी शांति से और उन माउंटेन पीक्स से। अब सांगला का विलेज एक्सप्लोर करने के निकले ही थे, तो ये बच्चे हमें मिल गए। अब देखो वीडियो शुरू हो गई। अभी तो फोटो दिखेगी क्या? हो जाता है अपने आप। बन गया। चलो फोटो पाई 31 की है ना, तो मेरे पास 33 की है और मेरे पास 33 की है ना, तो ना 36 के। इसके पापा ना 36 के तेरे पापा हाँ। और मेरी जो बुआजी है ना, बुआजी वो 39 की है। 39 की तो 49 की है। इतनी बोटी बना दिया तुमने। ऐसी तो बोल रहे थे तो ना, हम तीनों की मम्मी, बुआ, पापा है ना, सारे है ना 2-2 साल का। निकल जाए आंटी दीदी की मतलब ना यहाँ से रास्ता जाता है। मंदिर का रास्ता तो पता नहीं था, लेकिन इन बच्चों ने हमें वहाँ तक ज़रूर छोड़ दिया। इस मंदिर का नाम था बेरिंग नाग टेम्पल। किन्नौर की लोकल कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ ये टेम्पल। कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ, और सिर्फ 2 औरतें अपनी प्रेयर्स कर रही थी। इतना ज़्यादा पीसफुल था यहाँ बैठना, और इतना सुंदर। किन्नौर रीजन में काफ़ी मान्यता होती है देवी देवताओं की। यहाँ का कल्चर हिंदू और बौद्धिज़्म दोनों को लेके चलता है। बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है। पंडित जी ने हमें कहा कि आप बाहर से ही दर्शन कर लो, क्योंकि सिर्फ गांव के भी कुछ ही लोग अलाउड हैं यहाँ। अगली सुबह सांगला ने हमें एकदम अलग ही मूड में वेलकम किया। अब ये मौसम सुंदर तो बहुत लग रहा है, बट प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि अगर ऐसी बारिश होती रही तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। बट वो भी है कि सुंदर भी लग रहा है काफ़ी। तो यार, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसी बारिश में आप कहीं जा नहीं पाओगे। रात भर बारिश हुई थी और सुबह तक भी आसमान का कोई इरादा नहीं था साफ होने का। लेकिन पहाड़ों में एक चीज़ मैंने सीखी है,
अगर आप परफेक्ट वेदर का वेट करते रहोगे ना तो शायद काफ़ी कुछ मिस कर दोगे। इसलिए हम निकल पड़े कामरू फोर्ट की तरफ, किन्नौर की सबसे पुरानी और हिस्टोरिक जगहों में से एक। कहते हैं ये कभी बुशहर किंगडम की पुरानी राजधानी हुआ करती थी और शायद इसीलिए इस जगह में आज भी एक अलग एहसास है। हमारी ट्रिप कैप्टन ने बताया कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो रानियाँ यहीं आके सेफली रुकती थी। किन्नौरी ट्रेडिशंस के हिसाब से आपको किन्नौरी टोपी और कमरबंद बांध के ही घुसना अलाउड है इन प्रेमिसेस और मंदिरों में। काफ़ी खूबसूरत लगता है मुझे यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशंस। आप इनमें ब्लेंड भी हो जाते हो और सब कुछ इतना शांत और सुंदर भी है। बस जब आप पहाड़ों में हो तो इनके लैंड और कल्चर को रिस्पेक्ट किया करो। तो बारिश में घूमने के लिए कैसे कैसे घूमना पड़ता है ना। ये बाल पार्ट कट जाएगा। ठीक है यार। अब यहाँ से हम सीधा निकलते हैं रक्चम की तरफ। इट्स सच अ सीनिक ड्राइव और रक्चम अपने में ही बहुत सुंदर है। बप्सा रिवर के अक्रॉस ये गांव जो फ़ोटोज़ में खूबसूरत लगता है लेकिन सामने देखकर थोड़ा सा अनरियल। पता नहीं ये उसके लैंडस्केप्स की वजह से था या फिर इस शांति की वजह से, पर यह जगह अलग ही महसूस हो रही थी। लेकिन एक बात तो पक्की है, किन्नौर हमें हर कुछ किलोमीटर में सरप्राइजेस देता है। रक्चम के बाद हम पहुंच गए छिटकुल, इंडिया का आखिरी बसा हुआ एक गांव और शायद किन्नौर के सबसे फेमस डेस्टिनेशन से भी एक। और मैंने छिटकुल को उस तरह से देखा ही नहीं कि ये इंडिया का लास्ट विलेज है, बट मैं बस जानना चाहता था कि कितना खूबसूरत है ये गांव। पिछले 2 साल मैंने छिटकुल की सिर्फ फ़ोटोज़ देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी पहली झलक के लिए मुझे प्रिपेयर नहीं कर पाई। दिल्ली में क्या अच्छा लगता है आपको? दिल्ली अच्छा है तो गांव तो बहुत अच्छा है ना। कहाँ लेकिन अच्छा है? जैसे अड़ोस पड़ोस में बात करने का ही नहीं है क्या है। ट्रैवल करते वक्त मुझे हमेशा लोकल से बात करना पसंद है और छिटकुल में भी सबसे यादगार चीज़ व्यूज़ नहीं थी, लोग थे। बढ़िया ठीक ठाक। आप किसी ने हमें गांव के बारे में बताया तो किसी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में और किसी ने बस मुस्कुरा कर हेलो बोल दिया। लेकिन हर कॉन्वर्जेशन के बाद एक और चीज़ क्लियर होती है, द ब्यूटी ऑफ किन्नौर लाइज इन इट्स पीपल। में शादी है यहाँ पे। अच्छा, बट यहाँ के आपके हस्बैंड वगैरह कुछ नहीं बताते हैं यहाँ पे? हस्बैंड उस टाइम तो बहुत बर्फ आती थी। अच्छा। और यहाँ पे कितने कब से होंगे आप लोग? हजारों साल से यहीं पर हैं? तो जब बर्फ़ ज़्यादा होती है तब आप लोग नीचे नहीं जाते हो? नहीं, तो ये अच्छा। लकड़ियाँ वकड़ियाँ तभी काम में आती हैं। तो लकड़ियाँ जैसे गीली गीली नहीं होती है, नहीं ये सूखी हुई लकड़ी हैं, तो एक बार सूख गई तो बस फटाफट जल जाती है। और फिर खाना वाना ब्रेड वगैरह कहाँ से आती है? दाल रोटी सब पहले स्टोर करते हैं? ब्रेड वगैरह हम खाते नहीं है। अच्छा, खाते हैं वही रोटी चावल। रोटी चावल। वो ब्रेड क्यों खाएंगे? लोकल आटा जैसे फाफड़ा ओगला। और इन्हीं बातों के बीच मेरी मुलाकात हुई इन अंकल से। अंकल कब से ट्रैवल कर रहे हो आप? कब से ट्रैवल कर रहे हो? कब से ट्रैवल कर रहे हो? अभी इस ट्रिप पे? नहीं, इन जनरल। कुछ नहीं यार, पहला ये। पहला है? क्या बात कर रहे हो? हाँ? इससे पहले हमने बच्चों को बता रहा था, हमने कॉलेज ट्रिप पे ट्रैक मारा था हमने कॉलेज में जब हम थे 91 में। और डोडी ताल आपने सुना ना? डोडी सुना तो है नाम। वहाँ का ट्रैक मारा, क्या मजा आया था। 2 दिन जाने के। और उसके बाद अब आए हो? उसके बाद आप घूमने आए हो? घूमने तो आते रहते हैं फैमिली के साथ। इस तरह का ट्रैक पहली बार ही कर रहा हूँ। और हम इतना ऊपर पहली बार है वाइफ के साथ, हम लोग शिमला नारकंडा वापस। अच्छा, अब तो फिर आपको एक बार वाइफ कह रही है 15 साल लेट हो गए। 15 साल पहले आने थे। अब तो आपको चस्का लग जाएगा। नाउ वी आर 56 इयर्स ऑफ एज। तो मैं तो फिर भी हूँ, वो वाइफ थोड़े। अच्छा, आप लोगों की वजह से यहाँ पर आए हैं, हम सब एक दूसरे की वजह से। सही बात है। मेरे को हाँ नहीं, सही बात अंकल, मेरी packing हम तो आप ही आपकी हो। वजह से आए, आपकी वजह से आए, हम तो नीचे चले जाते हैं I अभी। know, I know। इस उम्र पे आके ना बंदे की सारी जरा कॉम्प्लेक्सिटी साफ हो जाती है। मुझे लगता है 50s जो है ना, 50s एज, वो प्राइम एज है बंदे की। सही बात है।
वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाता है, फिजिकली इतना बुढ़ा नहीं होता। ये तो है। कुछ तो फील करवा के चले गए ये मुझे। इस एज में भी लाइफ को अलग ही पर्सपेक्टिव में जी रहे हैं। हम तो बच्चे ही हैं इनके सामने। और कितना मस्त चिल कर रहे थे हमारे साथ, गांव वालों के साथ इतनी कॉन्वर्जेशंस की, लोगों से बातें करी। मेरी ट्रिप के हाईलाइट तो ये अंकल ही थे। यहाँ के लोग लिटिल लिटिल करते हैं लग रहा है। रखी हुई है ऐसे। आजकल कुछ नहीं बचा है। मंदिर भी इंस्टाग्राम वर्दी होना चाहिए आजकल लोगों के लिए। दरवाज़ा भी बंद हो रहा है अपने आप कि भाई मत ही आओ तुम दिल्ली वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। विलेज में आता है एक मंदिर जो एकदम किन्नौर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। और यही सीधा रास्ता ले जाता था हमें एक मोनेस्ट्री की तरफ। और बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्रीज होती हैं यहाँ की। एक बूढ़ी सी आंटी वहाँ बैठी थी जो बाकियों के साथ फोटोज क्लिक करवा रही थी। और इतने प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ के, हमेशा ही खुश रहते हैं। मोनेस्ट्री से एक रास्ता था जो सीधा ऊपर की तरफ जाता था, जो रास्ता हमें लेके जा रहा था इंडिया के लास्ट फ्लैग पोस्ट तक। और जितना ऊपर जाते गए उतना ही पूरा गांव छोटा लगने लगा और ये पहाड़ बस बड़े होते चले गए। शाम हमने बप्सा रिवर के किनारे बिताई और शायद पूरे दिन में पहली बार कुछ देर के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कहीं पहुंचना नहीं था, बस बैठना था। और पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे लगा शायद सुकून कोई जगह नहीं होती, एक पल होता है। और किन्नौर हमें ऐसे काफ़ी पल देता है। 10 on 10 बेंच एकदम। यहाँ से चाय मैगी मज़ा ही आ जाए मतलब। यहाँ पे लिखा है बेस्ट चाय वाला, लेकिन बेस्ट चाय वाला तो Hello. हेलो हेलो So we are in Chitkul. छिटकुल। And हम बहुत सारा ट्रैक करके आ गए हैं, हमें पता नहीं था यहाँ पे इतना ट्रैक है। कुछ इंटरेस्टिंग किसी के पास तो होगी कुछ कॉन्वर्जेशन। वही तो दिक्कत है, कैमरा ऑन हो जाता है ना फिर किसी का मुंह नहीं खुलता है। क्या सोच के आए यहाँ पे? मैं हाँ, स्नो देखने मिलेगी। ना मैं खुद को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। किस चीज़ का? मैं बाइक, एक्चुअली मैं इतना बाइक पर्सन नहीं हूँ, तो आई एम लाइक चलो बाइक लेते हैं, सोलो चलते हैं, जो होगा देखेंगे। तो मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड था और मुझे बस मेरा कैपेबिलिटी टेस्ट करना था एक्चुअली। अच्छा भाई, आपका क्या सीन? चिटकुल ही क्यों? किसने बताया चिटकुल के बारे में? चिटकुल के बारे में मेरे को बहुत बड़ा एक आदमी है वर्ल्ड का, उसकी एक कंपनी है। अच्छा, उसके थ्रू पता चला था। अच्छा। उस इंसान का नाम है मार्क जकरबर्ग और कंपनी का नाम है इंस्टाग्राम। अच्छा। हाँ, बढ़िया फंसे हो भाई। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये चितकुल, ओ बाय द वे इट्स नॉट चितकुल, इट्स छितकुल। ये मुझे यहीं आके पता लगा है। मैं इतने दिन से चिटकुल चिटकुल करता था, बट ये तो एक्चुअली छितकुल। मतलब हम घूम फिर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं उस जगह का नाम क्या होता है ठीक से। भाई बहुत सुंदर जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। मज़ा आ गया, मतलब बहुत सुंदर है। मतलब मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा, बट कसम से मेरे को भी मन हो रहा है कि बस बाहर वादियाँ देखता हूँ। तो अंधेरा हो गया इसलिए। डैम ब्रो, इट्स सो गुड। अब अगली सुबह किन्नौर ने हमें एक और सरप्राइज दे दिया। जिंदगी तो ये है भाई, मस्त स्नो हो रही है और चाय पी रहे हैं। ऑलरेडी छितकुल वॉज माई हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप और ये जाते जाते भी एक गिफ्ट दे के चला गया।
इतना अच्छा फील हो रहा था अंदर से दैट आई कैनॉट इवन एक्सप्लेन दिस फीलिंग। और जितना खूबसूरत छिटपुल था उतना ही मुश्किल था इसको अलविदा कहना। लेकिन इस सफ़र का एक और चैप्टर अभी बाकी था, एक जगह जिसकी मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, कल्पा। पिछले 2 साल में जब भी किन्नौर की फ़ोटोज़ देखिए एक नाम बार बार सामने आ जाता था, कल्पा। और शायद इसीलिए इस ड्राइव में एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा थी। शाम तक हम कल्पा पहुंच चुके थे, लेकिन पहाड़ों में टाइम बहुत लग जाता है और जब तक हम सेटल हुए दिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। और बाकी कल्पा को अगली सुबह के लिए छोड़ दिया। और फिर आई वो सुबह जिसके लिए शायद मैंने पूरा सफ़र का इंतज़ार करा था, कल्पा की सुबह। कुछ जगहों की खूबसूरती फ़ोटोज़ में समझ आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों को समझने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और कल्पा उन्हीं जगहों में से एक है। किन्नौर कैलाश का ये माइटी व्यू ऐसा फील होता है जैसे शिव जी ने ये पहाड़ों से प्रोटेक्ट करके रखा है इस वैली को, तभी ये इतनी खूबसूरत फील होती है। मैं पहले भी इतनी खूबसूरत जगह देख चुका हूँ, लेकिन कल्पा में कुछ तो अलग है। शायद उसके व्यूज़ या उसके लोग। कल्पा की गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं इस मोनेस्ट्री में। अब इस मोनेस्ट्री से थोड़ा जाके आता है ये नारायण टेम्पल। अब ये ट्रिप इतना खूबसूरत हो चुका था ना मेरे लिए कि सच कहूँ तो वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। नीचे वाला वो नहीं कोई बात नहीं, वो एक फ्लोर पे चढ़ जाएगा। अब तो भाई उसे निकालना पड़ेगा। भाई हमारे बुक कर दो। वो बोलना था ना, बाद में बोल रहे हैं। हम में से बहुत लोग एक अजीब सी रेस में भाग रहे हैं और प्रॉब्लम रेस में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं, जब हम वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं जो हमें ज़िंदा महसूस कराती है। किसी के लिए शायद वो ट्रैवलिंग है, किसी के लिए म्यूज़िक, तो किसी के लिए पेंटिंग, या शायद बस अपने लोगों के साथ वक्त बिताना। लेकिन जो भी हो, उसे पोस्टपोन करते करते कभी कभी हम खुद को ही पोस्टपोन कर देते हैं। इसलिए शायद ज़िंदगी का गोल सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं, खुश रहना भी है। तो थोड़ा सा जी लो, कर लो वो हर चीज़ जो आपके इनर चाइल्ड मांगे, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी उन पलों से बनती है जिन्हें हम पूरी तरह जीना चाहते हैं। अलविदा।